नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, आज चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट कवि या विशिष्ट साहित्यकार के रूप में कवि सूरदास पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम सूरदास के परिचय लेंगे और उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक की चर्चा करेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो निर्धारित पुस्तकें हैं उसमें वर्णित पदों की हम व्याख्या करेंगे और प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे हमारे आगे के व्याख्यानों के अंतर्गत। विद्यार्थियों, हम सूरदास के बारे में बात करते हैं। ये भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल को, जैसा कि आपको पता है, कि दो धारों में विभाजित किया गया है, सगुण और निर्गुण। ये सगुण धारा के कवि हैं। सगुण धारा में भी कृष्ण मार्गी शाखा के कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य है। उनका जीवन व्रत उनकी अपनी कृतियों से आंशिक रूप से और बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। इसके लिए नाभादास कृत भक्तमाल, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, यदुनाथ वल्लभ दिग्विजय तथा निज वार्ता का आधार लिया जाता है। श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश वाली 84 वैष्णव की वार्ता में लिखा है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सीही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके अतिरिक्त सूर्य के जन्म स्थान के विषय में और कोई साक्ष्य या हमें और कुछ संकेत नहीं मिलते हैं। इस वार्ता में सूर्य का चरित्र गौ घाट से आरंभ होता है, जहाँ वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते थे। यही श्री वल्लभाचार्य से उनका साक्षात्कार हुआ था। अधिकांश विद्वानों ने सीही गांव को ही सूरदास का जन्म स्थान माना है। सूरदास का जन्म काल 1478 ईसा स्थिर किया जाता है। उनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां एवं प्रवाद फैले हुए हैं। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509-10 ईसा के आसपास महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई और तभी उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। सम्राट अकबर से भी उनकी भेंट होने का उल्लेख मिलता है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्रशेखर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे थे और वहीं 1583 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। उनके मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने लोकार्थ होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो ले। सूरदास की शिक्षा आदि के विषय में किसी ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल इतना ही हरि राय जी ने लिखा है कि वे गांव से 4 कोस दूर रहकर पद रचना में लीन रहते थे और गान विद्या में प्रवीण थे। भक्त मंडली में उनके पद सुनने एकत्र हो जाती थी। उनके पद विनय और दैन्य भाव के होते थे, किंतु श्री वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास ने दास्य अभाव और विनय के पद लिखना बंद कर दिया तथा सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की पद रचना करने लगे। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने उनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, सुर 25, सुर रामायण, सुर साठी और राधा रस केली प्रकाशित हो चुकी है। वस्तुतः सुर सागर और साहित्य लहरी उनकी श्रेष्ठ कृतियों के रूप में विख्यात है। सुर सारावली को अनेक विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, किंतु दूसरी ओर ऐसे विद्वान भी हैं जो इसे सुर सागर का सार अथवा उसकी विषय वस्तु जी मानते हैं और इस प्रकार इसकी प्रामाणिकता के पक्ष में है। सुर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया है।
भागवत के 12 स्कंदों से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान इसे भागवत का अनुवाद समझने की भूल कर बैठते हैं, किंतु वस्तुतः सूर्य के पदों का क्रम स्वतंत्र है। वैसे उनके मन में भागवत पुराण की पूर्ण प्रतिष्ठा है। उन्होंने कृष्ण चरित्र के उन भावात्मक स्थलों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहरी अनुभूति बैठ सकी है। उन्होंने श्री कृष्ण के शैशव और कैशोर वय की विविध लीलाओं का चयन किया है। संभवतः यह सांप्रदायिक दृष्टि से किया गया हो। सूर्य की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही है। उनके द्वारा दुष्ट दलन आदि का वर्णन सामान्य रूप से ही किया गया है। लीला वर्णन में कवि का ध्यान मुख्यतः भाव चित्रण पर रहा है। विनय और दैन्य प्रदर्शन के प्रसंग में जो पद सूर्य ने लिखे हैं उनमें भी उच्च कोटि के भावों का समावेश है। सूर्य के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। बाल भाव और वात्सल्य से सने मातृ हृदय के प्रेम भाव के चित्रण में सूर्य अपना सानी नहीं रखते। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ास्थल, मातृ हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठा और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग और वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर्य ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में भ्रमर गीत प्रसंग को तो सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन है। इस अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य में गोपी उद्धव संवाद को पढ़कर सूर्य की प्रतिभा और मेधा का परिचय प्राप्त होता है। सूरदास के भ्रमर गीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्मिक मार्ग का उल्लेख नहीं है, वरन उसमें काव्य के सभी श्रेष्ठ उपकरण उपलब्ध होते हैं। सगुण भक्ति का ऐसा सबल प्रतिपादन अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। अतः इस प्रकार सूर्य काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल चरित्र के विविध प्रसंगों, क्रीड़ा, गौचारण, राम आदि का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। रूप चित्रण के लिए नक्षिक वर्णन को सूर्य ने अनेक बार स्वीकार किया है। ब्रज के पर्वों, त्योहारों, वर्षोत्सवों आदि का भी वर्णन उनकी रचनाओं में है। सूर्य की समस्त रचना को पद रचना कहना ही समीचीन है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के अग्रदूत सूरदास ने ब्रज भाषा को वस्तुतः जो गौरव गरिमा प्रदान की, उसके परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकी। सूर्य की ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, आलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता तथा बिंबात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर उन्होंने नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया था। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग करने पर भी उनकी मूल प्रवृत्ति ब्रज भाषा को सुंदर और सुगम बनाए रखने की ओर ही था। ब्रज भाषा की ठेठ माधुरी यदि संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों के साथ सजीव शैली में जीवित रही है तो वह सूर्य की भाषा में है। अवधी और पूर्वी हिंदी के भी शब्द उनकी भाषा में हैं। कतिपय विदेशी शब्द भी यत्र तत्र उपलब्ध हो जाते हैं। भाषा की सजीवता के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का पुट सूर्य की भाषा का सौंदर्य है। भ्रमर गीत के पदों में तो अनेक लोकोक्तियाँ मणिकांचन संयोग की तरह अनुस्यूत हैं। भाषा में प्रवाह बनाए रखने के लिए लय और संगीत पर कवि का सतत ध्यान रहा है। राग रागिनियों के साथ स्वर और ताल में बंधी हुई शब्दावली जैसी सरस भाव व्यंजना करती है, वैसी सामान्य पदावली नहीं कर सकती। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर्य की ब्रज भाषा के अलंकरण है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान हम सूर्य की भक्ति पद्धति पर बातचीत करेंगे। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में वर्णित पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।